Hello everyone. Today we start next topic in chapter Indian Scientist. हमने अभी तक 4 या 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया है। सुश्रुत, फिर हमने पढ़ा चरक के बारे में, फिर सीवी रमन, फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में पढ़ा और फिर पढ़ा हमने प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी वर्ल्ड फेमस बॉटनिस्ट थे ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया में वर्ल्ड फेमस जो बॉटनिस्ट थे इंडिया के, वो कौन थे? पंचानन महेश्वरी। बॉटनिस्ट किसको कहते हैं? जैसे हमारी बायोलॉजी है उसकी 2 पार्ट्स होते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, जिनके ऊपर बॉटनी के अंदर हम केवल प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो किसके अंदर आती है? बॉटनिस्ट के बारे में। तो डॉक्टर पंचानन थे, वो बॉटनिस्ट थे फेमस। इसके बाद में बॉर्न 19 नवंबर 1904 एट जयपुर। इनका जो जन्म हुआ था वो 9 नवंबर 1904 में जयपुर में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एक ऐसे साइंटिस्ट का नेम बताइए जिनका बॉर्न कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। तो उसमें आप क्या लिखोगे? डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। अब डॉक्टर महेश्वरी गेट एजुकेशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो अपनी एजुकेशन है वो किस में ली, कहाँ करी थी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। अब इन्होंने क्या क्या, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं? तो डॉक्टर महेश्वरी डिड हिज रिसर्च ऑन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। उन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया था? प्लांट एम्ब्रियोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर एंड गेट इनफ सक्सेस इन इंक्रीजिंग वेरियस प्लांट ऑफ फ्लावर बाय आर्टिफिशियल फीडिंग। उन्होंने आर्टिफिशियल फीडिंग दे करके, यानी लेबोरेटरी के अंदर ही बहुत सारे फ्लावर्स के जो प्लांट हैं उनको आर्टिफिशियल फीड दे करके उन्होंने उनको क्या किया था? इंक्रीज किया था, या उन प्लांट्स को बनाया था। इसके बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ऑनर्ड बाय मेकिंग हिम इट्स फेलो ऑफ हिज रिसर्च वर्क ऑन द टिश्यू कल्चर एंड टेस्ट ट्यूब कल्चर। तो उसके बाद में जो रॉयल सोसाइटी थी लंदन में, उन्होंने इसके ऑनर में उनको फेलो बना दिया। कौन सी रिसर्च के लिए? टिश्यू कल्चर एंड टेस्ट ट्यूब कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर, टेस्ट ट्यूब कल्चर क्या होता है? ये हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। टिश्यू कल्चर का मतलब होता है किसी भी प्लांट में से कोई टिश्यू को निकाल करके उससे पूरे प्लांट को डेवलप करना, क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। तो ये जितने भी कल्चर होते हैं, टिश्यू कल्चर या टेस्ट ट्यूब कल्चर, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर प्लांट को क्या करना है? डेवलप करना है। किसी भी प्लांट में से कोई सेल या टिश्यू को निकाल करके उससे पूरे प्लांट को डेवलप करना टेस्ट ट्यूब क्यों कहा है? क्योंकि ये सब हम जो भी है एक्सपेरिमेंट वो किस में करते हैं? लेबोरेटरी में करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर। तो इसके टिश्यू कल्चर के बारे में सबसे ज़्यादा किसने बताया था? डॉक्टर पंचानन महेश्वरी ने। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी डाइड ऑन 18 मई 1966 एट दिल्ली। उनकी जो डेथ हुई थी वो 18 मई को 1966 को कहाँ पर हो गई थी? दिल्ली में हो गई थी। तो आपको सबसे मेन जो पॉइंट है कि ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे सबसे मेन। तो डॉक्टर पंचानन महेश्वरी क्या थे? ग्रेट बॉटनिस्ट थे या फेमस। इसके बाद में इनके रिसर्च में आपको याद करना है कि इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया, हेट्रोकल्चर एंड गेट इनफ सक्सेस इन इंक्रीजिंग वेरियस पार्ट ऑफ फ्लावर्स बाय आर्टिफिशियल फीडिंग। तो फ्लावर के जो वेरियस पार्ट होते हैं उनको आर्टिफिशियल फीडिंग देकर क्या किया? डेवलप किया। इसके बाद में इन्होंने टिश्यू कल्चर और टेस्ट ट्यूब कल्चर के ऊपर रिसर्च किया था। ये था डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। अब है डॉक्टर सलीम अली, इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। डॉक्टर सलीम अली बॉर्न 12 नवंबर 1896। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञानी, जो केवल बर्ड्स के ऊपर उन्होंने क्या किया था? रिसर्च किया था कि किस तरह से हमको बर्ड्स को बचाना है, इसके बारे में। और नेचुरलिस्ट यानी प्रकृति के बारे में जिन्होंने बताया वो कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। तो ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। इसके बाद डॉक्टर सलीम अली ऑर्गेनाइज सर्वे ऑफ बर्ड सिस्टमेटिकली ऑल ओवर इंडिया and brought book on bird to step forward the development of ornithology। उन्होंने पूरे जो इंडिया है उनमें पूरे उसमें सिस्टमेटिकली बर्ड के ऊपर क्या किया? उन्होंने स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद उन्होंने बुक लिखी पूरी बर्ड के ऊपर कि किस तरह से पक्षियों का डेवलपमेंट किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से हमको पक्षियों को बचाना चाहिए। तो जितने भी बर्ड्स हैं उनके बारे में, सबके बारे में
उनको किस तरह से रखना है, उनको कैसा फूड देना है, उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, इसके बारे में किसने बताया था? डॉक्टर सलीम अली ने। ऑनर्ड बाय इंडियन सिटीजन अवार्ड पद्म विभूषण इन 1976। डॉक्टर सलीम अली को जो इंडियन सिटीजन अवार्ड होता है जिसका नाम है पद्म विभूषण, उससे कब करा गया था? 1976 में। अली रिकॉग्नाइज्ड द इवेंट ऑफ थिन नेक्ड स्पैरो ऑफ अनकॉमन कलर एज ए चेंजिंग मूवमेंट हिज लाइफ इन दिस ऑटोग्राफी द फॉल ऑफ स्पैरो। अच्छा, जो उनके क्यों उनका बर्ड्स के पर पढ़ाई करना या स्टडी करना, किस तरह से उनको प्रोटेक्ट करना, वो उन्होंने कब से सीखा कि एक इवेंट हुआ था उनकी लाइफ में, और उनकी जो ऑटोग्राफी उसको किसके नाम से लिखा गया? द फॉल ऑफ स्पैरो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर सलीम अली की जो ऑटोग्राफी है उसको किस नाम से लिखा गया है? द फॉल ऑफ स्पैरो। तो क्या इवेंट हुआ था कि वो जब खेल रहे थे चाइल्डहुड में, तो उन्होंने अपनी जो टॉय जो गन होती है उससे उन्होंने एक पतली जो नेक वाली, थिन नेक वाली जो एक स्पैरो थी, येलो कलर की स्पैरो थी, इसकी येलो कलर की क्या थी? नेक थी, उस पर लाइन बनी हुई थी। तो जब वो खेल रहे थे तो जो टॉय वाली जो गन थी उससे उन्होंने उसको क्या कर दिया था? मार दिया था। तो ये एक ऐसा इवेंट हुआ था, जो मूवमेंट हुआ था, तभी से उन्होंने उसकी लाइफ, सलीम अली की लाइफ में क्या लाया? चेंज लाया इस इवेंट ने, और उन्होंने बर्ड्स के ऊपर वर्क करना क्या किया था? स्टार्ट किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अली रिकॉग्नाइज द इवेंट ऑफ थिन नेक्ड स्पैरो, एक पतली गर्दन के स्पैरो ऑफ अनकॉमन कलर ऐसे चेंजिंग मूवमेंट ऑफ हिज लाइफ। इस पतली गर्दन वाली स्पैरो ने उनकी जो लाइफ है उसको क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। और उनकी ऑटोग्राफी द फॉल ऑफ स्पैरो रखा गया। क्यों? बिकॉज ही हैड गॉट इंस्पायर्ड टू द फॉरवर्ड टूवर्ड ऑर्थिनोलॉजी फ्रॉम द इवेंट ऑफ हंटिंग ऑफ सच स्पैरो बाय द टॉय गन इन चाइल्डहुड, कि बचपन में उन्होंने अपनी एक चाइल्डहुड में या बचपन में एक टॉय गन से एक स्पैरो को क्या कर दिया था? मार दिया था। तभी से उनकी लाइफ में क्या हुआ? चेंज आया, और उन्होंने बर्ड्स के ऊपर अपनी स्टडी क्या करना चालू किया। ही इज़ नॉन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। उनको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ नॉन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया इज़ डॉक्टर सलीम अली, तो उनको बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भरतपुर में जो बर्ड सेंचुरी आपने नाम सुना होगा केवला देव में, तो जो इसके अलावा जितने भी डैम्स बनाए जा रहे थे उनको रोकने के लिए डॉक्टर सलीम अली ने प्रयास किए। उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साइलेंट वैली को ख़त्म करती हैं, यानी पक्षियों को शोर, जैसे बर्ड जो नेचुरल जो बर्ड सेंचुरी बनाई गई, लोग जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि इस तरह से नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो बर्ड्स होते हैं उनको क्या होती है? तकलीफ होती है। तो इस तरह से डॉक्टर सलीम और डॉक्टर पंचानन महेश्वरी की बायोग्राफी और जो इनके अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब इस चैप्टर में आपके लास्ट रह गए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे, और इसी के साथ में हमारा जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको आज अपनी होमवर्क कॉपी में डॉक्टर पंचानन महेश्वरी के अचीवमेंट्स और डॉक्टर सलीम अली के अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी कौन सा इवेंट था जिसने उनकी लाइफ को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस इवेंट को आपको अपनी बुक में लिखना है। इसी से रिलेटेड जो है बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।